गाइस 26 जनवरी 1950 एक ऐसा हिस्टोरिक डे है जो कि मार्क करता है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को इंडियन हिस्ट्री में। और ये इवेंट है गाइस इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने हमारे देश को रिपब्लिक बनाया। तो गाइस आज इस वीडियो में आप रिपब्लिक डे की हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब गाइस जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस को अचीव किया था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947 और ये इंडिपेंडेंस आई थी अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब गाइस हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, पर हमारे पास कोई ऐसा परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इसलिए गाइस हमारे जो भी लॉज और फंडामेंटल्स थे वो फॉलो हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि गाइस अडेप्टेड था फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब गाइस अगर हम बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ था, तो यहाँ पे गाइस इसकी बिगनिंग हुई थी 26 जनवरी 1930 के दिन, जिसमें गाइस इस डेट के कुछ दिन पहले लाहौर में एक सेशन हुआ था। और इस सेशन में गाइस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात कही थी, जिसका गाइस बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। एंड इवेंचुअली नेहरू जी ने रावी रिवर के पास हमारे इंडियन फ्लैग की होस्टिंग की थी लाहौर में। और इस दिन को गाइस सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के नाम से भी जाना जाता है। अब गाइस हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी 15 अगस्त 1947 के दिन, और गाइस ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के भी चले गए थे। पर यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए रिडिकुलस रूल्स थे, उनसे हमारे इंडिया को तब भी इंडिपेंडेंस नहीं थी, बिकॉज लोगों में उसका डर था इतने सालों से। जैसे कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, फ्रीडम टू फॉर एसोसिएशन नहीं थी, अनटचेबिलिटी, ब्लैक एंड व्हाइट का कंसेप्ट, इन सब से हमें तब भी फ्रीडम नहीं मिली थी। इसलिए गाइस हमें एक ऐसा फंडामेंटल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की जरूरत थी जो कि इसको डिफाइन करके इसको रोका जा सके और लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके कि उनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू मूव है, इक्वालिटी है और सब कुछ है गाइस। और उनके साथ अगर अन्याय होता है तो वो इसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में लोगों का जानना ज़रूरी था। तो यहाँ पे गाइस 2 years 11 month एंड 18 days तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का प्रोसेस चला, जिसमें गाइस 13 कमिटीज़ ने काम किया। और जो मेन कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके गाइस चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। एंड ओरिजिनली गाइस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 के दिन ही पूरा अच्छे से फ्रेम होके तैयार हो चुका था। बस हमने इसको डिक्लेयर किया था 26 जनवरी 1950 के दिन, उस दिन से मैच करने के लिए जिस दिन यहाँ पे नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की बात की थी। अब गाइस अगर हम 26 जनवरी के सेलिब्रेशन की बात करें तो ये गाइस स्टार्ट होती है राजपथ से, जिसमें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे सेरेमोनियस परेड्स भी होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती है हमारे देश को ट्रिब्यूट देने के लिए। और ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी और उसके रिच कल्चरल हेरिटेज को। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you don't